हे दोस्तों, जैसे जैसे हम बड़े होते हैं हमारा एकमात्र सपना होता है बड़ी बड़ी डिग्रियां हासिल करना। परंतु आज हम डिग्रियां हासिल करके क्या कर रहे हैं? हम दूसरों की नौकरी करके उन लोगों को अमीर बना रहे हैं। संक्षेप में कहा जाए तो वे लोग हमारी कीमत पर अमीर बनते जा रहे हैं। परंतु आज भविष्य वह नहीं जो होना चाहिए था। कितने कॉलेज ग्रेजुएट को अपने मनपसंद क्षेत्र में काम करने का अवसर मिलता है? शायद कुछ को। ऐसे कितने लोग हैं जो पिछले 5 या 10 साल से एक ही क्षेत्र में काम कर रहे हैं? 100 में से शायद एक भी नहीं। क्या पढ़ लिख कर नौकरी ढूंढना ही एकमात्र उद्देश्य है? क्या हम सिर्फ जीविका चलाने के लिए काम करते हैं? क्या आपकी नौकरी से आपको आपकी योग्यता के बराबर या उससे अधिक वेतन दिया जाता है? आप कब तक कुछ पैसों के बदले अपना समय बेचते रहोगे? क्या आप नौकरी करते करते कभी आत्मनिर्भर हो पाओगे? भविष्य में तो कभी नहीं। नौकरी की सुरक्षा एवं वफादारी पर अब भरोसा नहीं किया जा सकता। क्या आप जानते हैं दिल के दौरे पहली बार अधिकतर सोमवार सुबह 8 बजे से लेकर 10 बजे के बीच पड़ते हैं। आप समझ सकते हैं कि आज लोगों पर काम का किस हद तक दबाव है। स्वयं के व्यापार के बारे में आप क्या जानते हैं? लगभग 90% स्मॉल एंड ट्रेडिशनल बिजनेस अपना 1 वर्ष भी पूरा नहीं कर पाते और दम तोड़ देते हैं। बाकी बचे हुए में से 80% अगले 5 साल में बंद हो जाते हैं तथा बाकी के 80% अगले 10 साल भी पूरे नहीं कर पाते। अर्थात ट्रेडिशनल बिजनेस में सफल होने की संभावना 1% से भी कम है। ट्रेडिशनल बिजनेस से भी सभी के सपने साकार होने से रहे। ऑथर बर्क हैजेस अपनी बुक हु स्टोल द अमेरिकन ड्रीम में कहते हैं कि अगर 10 लाख लोगों से यह सवाल किया जाए कि आपके सपने क्या है तो 10 लाख अलग अलग जवाब मिलेंगे। परंतु इससे कोई फर्क नहीं पड़ता क्योंकि हम सभी अलग, विशेष और महत्वपूर्ण हैं। हम सभी को अपने परिवार के लिए सुरक्षा, बच्चों के लिए अच्छी शिक्षा, दोस्तों के साथ घूमना फिरना, नए नए कपड़े खरीदना तथा जो काम हमें खुशी देता है उसे जी खोलकर करना है। हम सभी को आवश्यकता से अधिक समय और धन चाहिए ताकि हम सभी उन सभी चीजों को कर सके जिनसे हमें आनंद मिलता हो या जिन्हें हम रुपयों पैसों से खरीद सकते हैं। परंतु होता क्या है, जैसे ही हम कोई पसंदीदा कार लेते हैं तो वह हमेशा हमारे घर के बाहर खड़ी रहती है क्योंकि कार में घूमना हमारे सामर्थ्य से बाहर होता है। हम अपनी सीमित आय के चलते अपने सपनों के साथ समझौता करना शुरू कर देते हैं। हम कम आय में ही जीने के आदी हो जाते हैं। हम अपनी आजीविका छीन जाने के डर से इन उबाऊ नौकरियों और ट्रेडिशनल बिजनेस से चिपके रहते हैं। हमारे सपनों का मुख्य आधार हमेशा ही फाइनेंशियल फ्रीडम रहा है, अर्थात हमारे पास आवश्यकता से अधिक धन होना चाहिए जिसे हम सब जब चाहे, जितना चाहे, जैसे चाहे खर्च कर सकें। दोस्तों, अधिकतर युवा इसी भ्रम में जीते हैं कि कॉलेज के बाद अच्छी नौकरी उनका इंतजार कर रही होगी या कोई ट्रेडिशनल बिजनेस शुरू करने की उम्मीद लगाए रहते हैं। परंतु भविष्य में क्या वास्तव में ऐसा होगा, इस बात पर एक कहानी सुने। मरने के बाद एक व्यक्ति यमलोक पहुंचता है। यमराज उसे स्वर्ग और नर्क में से किसी एक को चुनने की आज़ादी देते हैं, परंतु वह व्यक्ति दोनों में जाने की इच्छा जाहिर करता है। उसे इजाज़त दी जाती है। यमदूत उसे स्वर्ग ले जाते हैं। वहाँ सभी लोग खुश थे और चारों ओर शांति ही शांति थी। वहाँ पर दृश्य मनोरम था। व्यक्ति ने कहा कि अब मुझे नर्क दिखाएं। उसे नर्क ले जाया जाता है। यहाँ का नज़ारा तो और भी अधिक मनभावक था। लोग हंस रहे थे, नाच रहे थे, गा रहे थे। खाने के लिए बेहतरीन पकवान और पीने के लिए मदिरा थी। वह व्यक्ति अपने जीवन में ऐसा दृश्य देखकर आश्चर्यचकित हो गया। यमदूत ने पूछा कि आपका निर्णय क्या है? व्यक्ति ने उत्साह के साथ कहा, मैं नर्क में रहना पसंद करूंगा। यमदूत ने कहा, आप एक ही बार चुनाव कर सकते हैं। व्यक्ति ने कहा, मैंने सोच लिया है, नर्क। यमदूत ने ताली बजाई और पलक झपकते ही नजारा बदल गया। संगीत, नृत्य, समारोह सब गायब हो गया तथा व्यक्ति जंजीरों में जकड़ा हुआ था और उसके चारों ओर शोले धधक रहे थे। वह चिल्लाया, धोखा, मेरे साथ धोखा हुआ है। एक अन्य पीड़ित आत्मा ने उसे बताया कि मित्र, अब तुम बुरी तरह फंस चुके हो। पहले जो तुमने देखा वह विज्ञापन मात्र था। इस कहानी का सार है, चीजें जैसी अक्सर दिखाई देती है वैसी होती नहीं है। दोस्तों, जैसा कि आपने देखा कि नौकरियां और ट्रेडिशनल बिजनेस में सुरक्षा अब समाप्त हो चुकी है तथा आपको स्वयं के भविष्य का निर्णय अब स्वयं ही लेना पड़ेगा। आप अब क्या करेंगे?
आपके पास नौकरियां, स्वरोजगार, फ्रेंचाइज, निवेश, रॉयल्टी इनकम आदि कुछ विकल्प नजर आते हैं, पर इनमें आपके सपने साकार होने की संभावना 1% से भी कम है। परंतु एक रास्ता है जो हम सभी के लिए खुला है, चाहे आप गरीब हो, अमीर हो, स्त्री हो या पुरुष, शिक्षित हो, अशिक्षित हो। इस माध्यम को अपनाकर हम सभी अपने तथा अपने परिवार के लिए पैसिव इनकम का मार्ग खोल सकते हैं। इसे मल्टी लेवल मार्केटिंग अथवा नेटवर्क मार्केटिंग के नाम से जाना जाता है। नेटवर्क मार्केटिंग आज के समय में पैसे कमाने का सर्वश्रेष्ठ माध्यम है। यह एक बहुत ही साधारण तथा कुशल व्यवसायिक योजना है। आइए जानते हैं यह कैसे काम करती है। नेटवर्क मार्केटिंग कंपनियों में स्वतंत्र व्यवसायियों को नेटवर्क में जोड़कर कंपनी उनके माध्यम से अपने उत्पादों को डायरेक्ट वितरण करती है। ये स्वतंत्र व्यवसायी कंपनी के उत्पादों की बिक्री के द्वारा स्वयं का व्यापार खड़ा करते हैं। अनुसंधान, विकास, गुणवत्ता, वित्तीय प्रबंधन, उत्पादन, पैकेजिंग, भंडारण, रवानगी आदि सभी काम कंपनी देखती है। अपने नेटवर्क को बढ़ाना तथा उत्पादों को बेचना स्वतंत्र व्यवसायी की जिम्मेदारी होती है। इन वितरकों के कार्य के आधार पर कंपनी द्वारा कमीशन दिया जाता है। आज प्रत्येक उत्पाद को उपभोक्ता तक पहुंचाने में कंपनियां उत्पाद की लागत के 80% मार्केटिंग और वितरण पर खर्च करती है। इसके विपरीत नेटवर्क मार्केटिंग में विज्ञापन पर होने वाले खर्च को बचाकर नेटवर्क मार्केटिंग कंपनियां वही पैसा अपने वितरकों में उनके कार्य के आधार पर बांट देती है और इसी बचे हुए पैसे से वह उन्हें ट्रेनिंग और ऑनलाइन सपोर्ट प्रदान करने में सफल हो जाती है। वितरकों को अपने नेटवर्क के माध्यम से उत्पादों की बिक्री पर जोर देना होता है। अकेला वितरक कंपनी को बहुत छोटा ही व्यापार दे पाता है, परंतु उससे जुड़े अनेक लोगों के द्वारा यही सब किया जाने पर अच्छा खासा व्यापार हो जाता है। बदले में वितरकों को अच्छा खासा कमीशन मिलता है। बड़े नेटवर्क से आया हुआ एक छोटा प्रतिशत भी बड़ा फायदे का सौदा साबित होता है। यही जादू लोगों को नेटवर्क मार्केटिंग में खींच लाता है। इस प्रणाली से कंपनी को अच्छा खासा लाभ मिलता है, क्योंकि मार्केटिंग तथा विज्ञापन आदि की जिम्मेदारी से कंपनी मुक्त रहती है। उत्पादों की बिक्री के लिए वितरकों को देने के लिए उनके पास 80% पैसे होते हैं। नेटवर्क मार्केटिंग में सभी वितरक अपने व्यवसाय के सीईओ होते हैं। यह व्यवसाय कोऑर्डिनेशन के सिद्धांत पर आधारित होता है, न कि कंपटीशन के। ट्रेडिशनल बिजनेस में लोग एक दूसरे की टांग खींचकर कामयाबी प्राप्त करते हैं, जबकि नेटवर्क मार्केटिंग में आप औरों को जिताए बिना अपनी जीत की उम्मीद भी नहीं कर सकते। दोस्तों, इस बात में सच्चाई है कि नेटवर्क मार्केटिंग हम सभी का भविष्य है। आज नहीं तो कल हम सभी को इससे जुड़ना ही पड़ेगा। अब यह फैसला आपको ही करना है कि इनके उत्पाद खरीदकर आप इन्हें अमीर बनाना चाहते हैं या फिर इनमें शामिल होकर आप स्वयं को भी अमीर बनाना पसंद करेंगे। एक कहावत है, जब जागो तभी सवेरा। अब नेटवर्क मार्केटिंग में शामिल होने का सबसे सही समय है। हम अपने माता पिता, अपने बॉस, अपनी सरकार, अपने मित्रों तथा अपनी परिस्थितियों पर उंगली उठा सकते हैं, परंतु इससे सच्चाई बदल तो नहीं जाएगी। एक दिन ऐसा आएगा जब आपको परिवर्तन के सामने झुकना ही पड़ेगा। यदि आप अपनी दिशा नहीं बदलेंगे तो आप हवा के रुख के साथ बह जाएंगे। इसलिए परिवर्तन को पहचानें और समय से पहले ही अपने आप को उसके अनुसार चेंज कर लें। और भी नॉलेजेबल बुक समरी सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को ऑन करें